morning बच्चों, this is Pratima Jaiswal, your science teacher. Today we are learn chapter 8. This is class 9th ऑनलाइन वीडियो बच्चों. ये क्लास 9 की ऑनलाइन वीडियो है और हम लोग जो है चैप्टर 8 पढ़ रहे थे मोशन, जिसकी 2 वीडियो पोस्ट की जा चुकी है आपको. आज जो है तीसरी वीडियो पोस्ट की जाएगी और बच्चों आज हम पढ़ेंगे ग्राफ. तो ग्राफ बच्चों आपको जो है अब बुक में जो ग्राफ का फिगर बना है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाऊंगी. तो जो हमने अभी पीछे चैप्टर्स में पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी या जो भी एक बार थोड़ा सा चैप्टर हम रिवाइज करते हैं. तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हाँ, तो हमने सबसे पहले मोशन, हमारा जो चैप्टर है वो मोशन, तो हमने मोशन से स्टार्ट किया था कि मोशन जो होता है एक निश्चित टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट परिवर्तन या उसकी स्थिति परिवर्तन को हम मोशन कहते हैं. कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना जो है पोजीशन को बार बार चेंज करता रहे तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है, वो गति कर रहा है, वो मोशन है. ठीक है बच्चों. तो मोशन हमने ये तो पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो एक एक्यूरेट टाइम पर एक एक्यूरेट डिस्टेंस को जब कवर करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. और जब टाइम अलग टाइम में अलग अलग मोशन कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है हम क्या करते थे, जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज स्पीड निकालनी थी तो हम क्या करते थे, हम जो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम टाइम से जो है डिवाइड कर देते तो हमें एवरेज स्पीड आ जाता था. हमने इस फार्मूले को पढ़ा जिसको हम v से डिनोट करते हैं और v इक्वल टू s/t. ये फार्मूला हमने पढ़ा, आपको याद आ रहा होगा. फिर उसके बाद हम लोगों ने वो जब उसको डायरेक्शन के साथ हमने काउंट किया तो हमने उसकी क्या की, वेलोसिटी निकाली या हिंदी हम कह सकते हैं विस्थापन निकाला की. और फिर हमने ये भी इसमें पढ़ा कि कोई भी वस्तु जो है अगर वो उसका जो है वेग या वेलोसिटी उसका वेग यानी स्पीड वेलोसिटी दोनों अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है प्लस वेलोसिटी में 2 चीज़ें हम मेज़र करते हैं, उसमें डायरेक्शन भी हमको मेज़र करना पड़ता है. और मोशन में क्या है, हम केवल स्पीड और टाइम वो करते हैं. तो इस तरह से हमें वेलोसिटी और वेग में अंतर. उसके बाद फिर हमने जो है एक और शब्द पढ़ा, एक और फार्मूला हमने पढ़ा, रेट ऑफ वेलोसिटी. पहले हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, रेट ऑफ स्पीड, फिर हमने पहले हमने मोशन पढ़ा, फिर रेट ऑफ स्पीड पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ी, फिर रेट ऑफ वेलोसिटी पढ़ी, जिसे हमने एक्लेरेशन से हमने उसको डिनोट किया, जिसे ए से डिनोट करते हैं. और फार्मूला था a = v - u/t. मतलब कि जो लास्ट विस्थापन है उससे हम प्राइमरी विस्थापन को माइनस कर देंगे या पहले वाले विस्थापन को हम लास्ट विस्थापन से माइनस करके और उसको समय से भाग दे देंगे. तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था a = v/t. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ये हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था. अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और विस्थापन को ग्राफिकली कैसे हम डिनोट करते हैं बुक में, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है बच्चों. तो सभी लोग अपनी अपनी बुक जो है अपने पास रखें, तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो ग्राफ बने हैं वो उसको आपको देखना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. तो सभी बच्चे जो है अपनी अपनी बुक अपने पास रख लें. और सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम पढ़ते हैं. तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफ्स प्रोवाइड अ convention method to present basic information about a variety of events. ग्राफ से क्या होता है कि हमें ग्राफ देखकर, जैसे कि ये देखिए ग्राफ बना है, तो ग्राफ देखकर हमें ये अंदाजा लग जाता है कि किस ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जा रहा है, किस पैरामीटर पे किया जा रहा है. हमें एक एक्यूरेट स्थिति पता लग जाती है. तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इन द टेलीकास्ट ऑफ 1 डे क्रिकेट मैच. जैसे कि आपका क्रिकेट मैच जब टेलीकास्ट होता है तो उसमें आपको देखिए बीच में ग्राफ दिखाते हैं. उसमें क्या दिखाते हैं कि पर ओवर कितनी बॉल फेंकेगी. हमको पता कि पर ओवर 6 बॉल फेंकी जाती है. तो अगर उसमें पर ओवर जो दिखाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक पैरामीटर जो है ओवर्स का दिखा दिया और एक पैरामीटर जो है रन रेट का दिखा दिया कि कितने रन ले रहे हैं, या फिर बॉलिंग की स्पीड का भी ग्राफ बनता है, या फिर कितने विकेट गिरे उसका भी ग्राफ बनता है. तो ग्राफ में हमेशा 2 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि 2 पैरामीटर्स होंगे. एक पैरामीटर के पैरेलल जो है या एक पैरामीटर के सापेक्ष हम जो है दूसरे पैरामीटर
के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ का निर्माण हम करते हैं। और ग्राफ देख हमको समझ में आ जाता है कि इस पैरामीटर पे उसकी स्थिति क्या थी और उसी पैरामीटर पे इस स्थिति के अकॉर्डिंग इसकी जो है उस पैरामीटर पे उसी ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या थी। तो हम हमारे पास एक कंपेरेबिलिटी आ जाती है, एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, हम कंपेयर कर पाते हैं किसी दो पैरामीटर्स पे किसी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को। ठीक है बच्चों, तो जैसे अब ये क्रिकेट मैच वाला हम पढ़ते हैं। इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ्स शो द रन रेट ऑफ अ टीम टू ईच ओवर। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, a straight line graph helps to solving a linear equation having two variables। तो आपने ये तो आपको क्रिकेट मैच का भी मैंने बताया कि वो एक पैरामीटर आपका ओवर का हो गया, एक आपका रन रेट का या बॉलिंग स्पीड का या विकेट का हो सकता है। तो पर ओवर कितने विकेट गिरे हम उससे जान पाएंगे। तो उसी तरह आप मैथ में भी आपने सॉल्व किया है, जो लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो टू वेरिएबल्स को कैसे हमें ग्राफ के डिनोट करना होता है, ये हमने मैथ में भी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब हम एक ऑब्जेक्ट की गति को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन यूज लाइन ग्राफ। हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ का यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर और ग्राफ का यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ तो हमारे कई तरह के आते हैं। एक हमारा लाइन ग्राफ होता है, एक हमारा जिसमें हम स्थितियों को दिखाते हैं ऊपर नीचे। जैसे कि हमारा जनगणना वाला अगर ग्राफ होगा तो हम उसे पर ईयर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम दो दिशाओं को एक साथ लेके चलते हैं तो वो लाइन ग्राफ से ही डिनोट करेंगे। तो हमारी जो मोशन है उसमें हमें हमेशा जो है लाइन ग्राफ का ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, क्योंकि इसमें टाइम हमें काउंट करना ही रहेगा, प्लस हमारा मोशन रहेगा, उसके बाद विस्थापन भी रहेगा। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि इसमें टाइम तो एक जो है हमें टाइम का जो है ध्यान इसके ज्यादातर ग्राफ में हमें टाइम एक पैरामीटर जो है टाइम का देना पड़ता है, क्योंकि हम समय के अकॉर्डिंग जो है कंपेयर करते हैं। तो ग्राफ हमें कंपेरेटिविटी देता है हमें चीजों के बीच में, या जो हमारे ऑब्जेक्ट के स्थिति को या पोजीशंस को समझने के लिए। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के द्वारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की समय के अकॉर्डिंग उसके पोजीशन में जो चेंजेस आते हैं उसको हम डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर हम टाइम को मिनट में मान रहे हैं, जैसे यहाँ टाइम देखिए मिनट में है, तो वो 20 मिनट में, और हम यहाँ डिस्टेंस को किस में नाप रहे हैं, डिस्टेंस जो है हमारा वो सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, हाँ सॉरी किलोमीटर में है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि 20 मिनट में वो ऑब्जेक्ट जो है, देखिए हमने ग्राफ का जो इस तरह से अलग अलग जो है, अब देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, जैसे कि ये 20 मिनट है, इसको हमने जो अलग अलग बार्स बांधे, तो ग्राफ को हम देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 जो हमारा ब्लॉक्स है वो 20 मिनट को डिनोट कर रहा है, यानी एक ब्लॉक जो है वो 2 मिनट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 10 किलोमीटर, 5 ब्लॉक्स 10 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब एक ब्लॉक क्या है, 2 किलोमीटर को डिनोट करेगा। अब देखिए 20 मिनट पे ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या थी। देखिए 20 मिनट पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, 20 मिनट पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पहुंचा है। तो ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी इधर से नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक है, मीन्स 14 किलोमीटर जो है ये 20 मिनट में 14 किलोमीटर ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो इस ये ग्राफ देखिए, आपको जो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है ये क्या बताता है, ये समय के अकॉर्डिंग जो है हमें डिस्टेंस बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में कितने किलोमीटर चल सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हैं, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखिए 40 मिनट पे ये जो है जितने 40 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 40 मिनट में ये
30 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि 40 मिनट पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है 40 मिनट पे कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी ये हमारा कितना हो गया, 40 मिनट पे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मान लीजिए, तो ये जो दूरी है वो कितनी है यहाँ पर 30 से 2 नीचे, यानी कि एक ब्लॉक ही एक ब्लॉक ही, हम इसको अगर घटा दें यानी कि 4 ब्लॉक हटाने के बाद कितना हो गया 26 किलोमीटर पे। तो इस ग्राफ से हमें देख के पता चला कि ऑब्जेक्ट कितने मिनट पे कितनी जो है दूरी तय किया है, कितने किलोमीटर चला है। ठीक है, तो इसे हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कहेंगे कि समय के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस कैसे कवर करते। तो इस ये देखिए आपका जो यही चीज यहाँ बताई कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम, कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम टू स्ट्रेट लाइन। तो हमने अभी भी ग्राफ में देखा कि हमने जो है टाइम को जो है ग्राफ डिस्टेंस को एक स्ट्रेट लाइन द्वारा डिनोट किया गया कि किस समय के अकॉर्डिंग जो है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय कर। तो बच्चों जैसे ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो इसमें क्या है कि हम इसका जो है अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, हाँ इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसका डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालनी है, तो यह बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट डिस्टेंस और एक्यूरेट टाइम, और हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो पर टाइम जो है इसका जो है डिस्टेंस कवरिंग जो होगा वो इक्वल है, तो पर टाइम ऑफ पार्ट। या हम इसे ऐसे भी अगर मान लीजिए हमको स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट का एवरेज स्पीड नहीं निकालना है, हम मान लीजिए किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो जैसे ये पॉइंट आप देखिए 40 पे अगर हम T1 मान लें और इसको T2, और ये हमारा जो 40 पर जो T1 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का स्थिति है या डिस्टेंस कवर किया है किलोमीटर में, और उसके बाद ये T2 पर यानी कि B पॉइंट पे उसने डिस्टेंस कवर किया, अगर हमें इसका एवरेज स्पीड निकाला तो हम क्या करेंगे, इसे हम अगर T1 और T2 मान लें, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है इस पॉइंट को हम S1 और S2 मान लें, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, हम इस फार्मूला से निकालेंगे V = S2 - S1 - T2 - T1, यानी कि जितना हमारा डिस्टेंस है उसको बड़े डिस्टेंस से छोटे डिस्टेंस को घटा देंगे तो जितना डिस्टेंस कवर होगा, और जो हमारा जो ज़्यादा टाइम है उसको कम टाइम से घटा देंगे तो जो टाइम कवर होगा, तो उसको हम सॉल्व करके हम जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट का ग्राफ, इसमें क्या है कि मोशन पर टाइम जो है पर मिनट जो है वो एक्यूरेट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। देखिए पहले 2 सेकंड में, देखिए इसको टाइम से डिनोट किया गया, तो पहले 2 सेकंड में इसने क्या किया है, केवल जो है इसने अगर हम इसको 0 से 5 1 2 3 4 5 यानी ये हमारा जो है मीटर में डिस्टेंस है, तो अगर एक ब्लॉक 1 मीटर मानेंगे तो पहले 2 सेकंड इसने केवल 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और अगले 2 सेकंड में इसने क्या किया है, पूरे 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, या हम जितना इससे हमें पता कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग जितने टाइम में ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पहुंचा रहेगा हम इसको, या अगर हमें यहाँ से ज्ञात करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट 8 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहा है, तो हम यहाँ से इसकी 8 सेकंड में कितने किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से हम उसकी पोजीशन जो है डिनोट कर लेंगे। देखिए 8 मिनट में वो है उसकी पोजीशन कितनी है, ये 8 मिनट में ये जो है ये 11 मीटर गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम ग्राफ बनाते भी हैं और ग्राफ से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें विस्थापन भी हमको दिखाना है और विस्थापन और समय दिखाना है। जैसे कि हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट तक जाता है, फिर रिस्पेक्टिवली B पॉइंट तक जाता है, फिर वापस वो C पॉइंट तक आता है यहाँ तक, और उसके बाद फिर A से लेकर अपनी प्रारंभिक स्थिति या अपनी प्राइमरी स्टेट पर आ जाता है। तो बच्चों विस्थापन कैसे हम दिखाएंगे, या ये विस्थापन का ग्राफ कैसे बनेगा। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम एंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी मेजर्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग उसका विस्थापन
कैसा है। लेकिन अगर तो ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है कि विस्थापन जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो क्या होता है कि वो उसका जितना डिस्टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका विस्थापन भी होता है। तो ये तो हमारा सिंपली बन गया, टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसका विस्थापन भी डिनोट कर दिया। लेकिन जब हम तो ये वाला हमारा इस तरह से बनेगा और हम इसमें हमें कैलकुलेट करना भी आसान होगा। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूले से कैलकुलेट किया गया है। देखिए एस इक्वल टू यानी स्पीड जो है AC इंटू CD। आप देखिए यहाँ पर AC इंटू CD टाइम, AC इंटू CD टाइम के अकॉर्डिंग जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है A से C तक और C से D तक अगर कवर कर रहा है तो AC हमारा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। और हमारा जो CD है वो हम क्या टाइम है T2 माइनस T1, कितना टाइम उसमें घट रहा है, ठीक है। तो हम 40 T2 माइनस जो यहाँ पर टाइम होगा T2 माइनस T1 या जितना टाइम कवर किया गया होगा, हम जो एवरेज स्पीड है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके अपना जो है वो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ज्ञात कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर लेंगे। पहले वाले जो हमारा पहला ग्राफ था इसमें हमने डिस्टेंस कवर किया था, इसमें हम क्या करेंगे वेलोसिटी की ग्राफ ऐसे बनाएंगे या ज्ञात कर मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम करेंगे। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या है कि ये ग्राफ जो आपको दिखाया गया है इसमें क्या है कि कार यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म त्वरण के साथ भी, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह सीधा ही बनेगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसका विस्थापन भी उसके अकॉर्डिंग सेम होगा और एक्सेलरेशन भी, जब विस्थापन सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से सीधी लाइन के अकॉर्डिंग हमारा आएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा एक सीधी लाइन का बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट का ग्राफ, इसमें क्या है कि मोशन पर टाइम जो है, पर मिनट जो है वो एक्यूरेट डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। देखिए पहले 2 सेकंड में, देखिए इसको टाइम से डिनोट किया गया, तो पहले 2 सेकंड में इसने क्या किया है, केवल जो है इसने, अगर हम इसको 0 से 5 1 2 3 4 5 यानी ये हमारा जो है मीटर में डिस्टेंस है, तो अगर एक ब्लॉक 1 मीटर मानेंगे तो पहले 2 सेकंड इसने केवल 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और अगले 2 सेकंड में इसने क्या किया है, पूरे 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। या हम जितना, इससे हमें पता कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग जितने टाइम में ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में पहुंचा रहेगा हम इसको, या अगर हमें यहाँ से ज्ञात करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट 8 मिनट में कितने किलोमीटर जा रहा है, तो हम यहाँ से इसकी 8 सेकंड में कितने किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से हम उसकी पोजीशन जो है डिनोट कर लेंगे। देखिए 8 मिनट में वो है, उसकी पोजीशन कितनी है, ये 8 मिनट में ये जो है ये 11 मीटर गया है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हम ग्राफ बनाते भी हैं और ग्राफ से हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, जिसमें विस्थापन भी हमको दिखाना है और विस्थापन और समय दिखाना है। जैसे कि हमने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो A पॉइंट तक जाता है, फिर रिस्पेक्टिवली B पॉइंट तक जाता है, फिर वापस वो C पॉइंट तक आता है यहाँ तक, और उसके बाद फिर A से लेकर अपनी प्रारंभिक स्थिति या अपनी प्राइमरी स्टेट पर आ जाता है। तो बच्चों विस्थापन कैसे हम दिखाएंगे या ये विस्थापन का ग्राफ कैसे बनेगा। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम एंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी मेजर्ड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल कर रहा है तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग उसका विस्थापन
कैसा है। लेकिन अगर तो ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है कि विस्थापन जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो क्या होता है कि वो उसका जितना डिस्टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका विस्थापन भी होता है। तो ये तो हमारा सिंपली बन गया, टाइम के अकॉर्डिंग हमने उसका विस्थापन भी डिनोट कर दिया। लेकिन जब हम तो ये वाला हमारा इस तरह से बनेगा और हम इसमें हमें कैलकुलेट करना भी आसान होगा। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूले से कैलकुलेट किया गया है। देखिए एस इक्वल टू यानी स्पीड जो है AC इंटू CD। आप देखिए यहाँ पर AC इंटू CD टाइम, AC इंटू CD टाइम के अकॉर्डिंग जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है A से C तक और C से D तक अगर कवर कर रहा है तो AC हमारा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। और हमारा जो CD है वो हम क्या टाइम है T2 माइनस T1, कितना टाइम उसमें घट रहा है, ठीक है। तो हम 40 T2 माइनस जो यहाँ पर टाइम होगा T2 माइनस T1 या जितना टाइम कवर किया गया होगा, हम जो एवरेज स्पीड है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके अपना जो है वो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ज्ञात कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर लेंगे। पहले वाले जो हमारा पहला ग्राफ था इसमें हमने डिस्टेंस कवर किया था, इसमें हम क्या करेंगे वेलोसिटी की ग्राफ ऐसे बनाएंगे या ज्ञात कर मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम करेंगे। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या है कि ये ग्राफ जो आपको दिखाया गया है इसमें क्या है कि कार यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म त्वरण के साथ भी यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह सीधा ही बनेगा, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसका विस्थापन भी उसके अकॉर्डिंग सेम होगा और एक्सेलरेशन भी, जब विस्थापन सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से सीधी लाइन के अकॉर्डिंग हमारा आएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा एक सीधी लाइन का बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म। हाँ तो बच्चों इक्वेशन ऑफ अभी तक हमने ग्राफ पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर किए। अब जो है ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें कैसे इक्वेशन बनाने हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। तो आपका जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ को देखकर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा और आपकी एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें इक्वेशन जो आपको ये आप देखिए पेज नंबर 107 पर लोगों को आइडिया लग रहा हो, पेज नंबर 107 में जो इक्वेशन ऑफ टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल वाले न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। और अब सभी लोग ये जो चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है इसको कर लेंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट रखेंगे। सभी बच्चों को पता है कि 8 चैप्टर बाद आपके रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। सो गुड लक फॉर योर होमवर्क।